सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और ग्रेट हीरो के सीजन 2 के आज के इस ब्रेकडाउन में तुम सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम काफी सारी चीजों का पता लगाने वाले हैं। बट इससे पहले गाइस तुम लोगों को बता दूं कि मैंने एक दूसरा बैकअप चैनल बनाया है, क्योंकि आजकल तुम जानते हो कि हमने एक एक चैनल को स्टार्ट किया और यूट्यूब ने उसके साथ क्या किया कुछ नहीं किया। तो ये बैकअप चैनल है, पिन कमेंट में जाकर चेक कर सकते हो और वहाँ पे तुम्हें इसका लिंक मिल जाएगा, तो जाके चेकआउट जरूर कर लेना अगर तुम मुझे और मेरे एक्सप्लेनेशन को पसंद करती हो। तो चलो फिर अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमें इस वीडियो के स्टार्टिंग भी एग्जैक्टली उसी मोमेंट्स होती है जहाँ पे मैंने लास्ट वीडियो को एंड किया था। और जैसा कि मैंने बताया था कि मूचेन का सामना एक पावरफुल सोवरीन से हो जाता है। और भाई जो अटैक हमने देखा था लास्ट टाइम, जिसके चलते जो वेन वुशेंग है उसको पूरी तरीके से इसने ठिकाने लगा दिया था, यहाँ पे मूचेन जब इस अटैक को फील करता है तो इसे पता चल जाता है कि इसका सामना किस बंदे से हुआ है। यहाँ पे अचानक से जो एटमोसफियर है ना, ये भी बदलने लगता है। मूचेन कहने लगता है कि मैंने आज से पहले कभी भी इतने पावरफुल पर्सन का सामना नहीं किया है, और अब तक मैंने जितनी भी परेशानियों का सामना किया है उसमें सबसे टॉप पर यही आती है। अब यहाँ पे अचानक से ये जो सोवरीन था ना जी, यहाँ पे मूचेन को घूरने लगता है। अब सडनली मूचेन के ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा था उसके चलते मूचेन की जो विल पावर है ना, ये ऊपर ज्यादा उसे इनकरेज करती है इससे फाइट बैक करने के लिए। और मूचेन कहता है कि इसकी जो ये ओवरवेलमिंग पावर है ये मुझे डराने की बजाय इनकरेज कर रही है, मुझसे कह रही है कि मुझे फाइट बैक करना है। अब उसकी हिम्मत को देखकर येलो ड्रैगन सोवरीन ताली बजाते हुए कहता है कि मानना पड़ेगा, मैंने आज से पहले इतना हिम्मत वाला कहीं नहीं देखा। तो यही उम्मीद कर रहा था कि तुम यहाँ से दुम दबा के भाग जाओगे, लेकिन नहीं। तो चलो बच्चे, अब चुपचाप मेरा वक्त जाया ना करते हुए वो जो तुम्हारे पास द ग्रेट मेरो डेमोनिक पिलर है ना, उसे चुपचाप मेरे हाथ में सौंप दो, जिसके बाद मैं सोच सकता हूँ कि मैं तुम्हें आसान मौत दूं और जल्दी मौत दूं। अब यहाँ पे वो किलिंग इंटेंट के साथ उसकी तरफ घूरता है, लेकिन मूचेन भी जो पोजीशन अपना लेता है ना, यानी कि फाइट बैक करने का जो पोजीशन लेता है, उसे देखते साथ ये बंदा कहने लगता है कि अच्छा तो लगता है कि किसी के अंदर गट्स बाकी है। हाँ ठीक है, फिर अब जो तुम्हारे साथ होगा उसके लिए तुम मुझे ब्लेम मत करना। लड़के तैयार हो जाओ, क्योंकि अब तुम इतने ज्यादा गिल्ट के साथ मरने वाले हो कि मरने के बाद भी तुम्हारा गिल्ट कम नहीं होगा। अब तभी वो जैसे अपना एक कदम बढ़ाता है उसके ऊपर इंटेंसली प्रेशर पड़ने लगता है। तभी यहाँ पे मूचेन जो कि घुटनों के बल आ चुका था, उस इंटेंस प्रेशर के चलते सडनली यहाँ पे उसके ऊपर जैसे ये ट्रू सोवरीन हमला करता है ना, एक फिगर उसके सामने अपीयर हो जाती है और वो इस अटैक को रोक देती है। और ये और कोई नहीं बल्कि मिस लूली है। अब तभी यहाँ पे लूली को देखकर मूचेन कहने लगता है कि यार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, ये मेरे पीछे पड़ा है, तुम यहाँ से निकल जाओ वरना ये तुम्हें नहीं छोड़ेगा। पर तभी वो बंदा कहने लगता है कि अब जबकि तुम भी यहाँ आ चुकी हो तो अब तुम में से कोई भी यहाँ से बच के नहीं जाने वाला। वैसे ये लड़की काफी ज्यादा प्रिटी है, ठीक है फिर कुछ वक्त के लिए मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, तुम मेरे साथ ही रहोगी। ये कहते हुए वो यहाँ पे काफी ठरकी भरा पोज बनाने लगता है, जो देखकर मूचेन उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी यहाँ पे लूली उसे बताने लगती है कि जो हमारे दिन है उन्होंने ब्लड सोल बेल को बचा दिया, जिसका मतलब रीइंफोर्समेंट किसी भी पल यहाँ पे आती होगी, तो हमें ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अब रीइंफोर्समेंट का सुनते साथ ही वो ट्रू सोवरीन कहने लगता है कि क्या रीइंफोर्समेंट, तुम्हें क्या लगता है वो जो ओल्ड बेइमिंग है ना वो बहुत ज्यादा शातिर है, वो तो बस खुद को यहाँ पे होल्ड कर रहा है। अरे वो डरपोक है, डरता है, वो यहाँ पे आना ही नहीं चाहता, इसीलिए 9 हेवेंस के बादलों में ना कहीं छिप के बैठा होगा। और रही बात हमारे नॉर्दर्न हेवेंस स्पिरिचुअल एकेडमी की, तो वो तो इस वक्त सबसे बड़े ग्रेटर अनाहिलेशन का सामना कर रहा है। तो बेहतर यही होगा कि चुपचाप अपनी मौत का एक्सेप्ट कर लो और इस उम्मीद में मत रहो कि कोई तुम्हें यहाँ पे बचाने के लिए आएगा। अब तभी यहाँ पे ये कहते हुए वो उनकी ओर घूरने लगता है। दूसरी तरफ हम यहाँ पे एकेडमी के अंदर का सीन देख पाते हैं, जहाँ जो एल्डर है जो कि अपनी पूरी जी जान के साथ उस गेट को ओपन करने की कोशिश कर रहे थे, अचानक से यहाँ पे पनिशमेंट हॉल के 3 एल्डर्स आ जाते हैं और वहाँ साथ ही सीनियर को रिस्पेक्ट देते हुए कहने लगते हैं कि एल्डर आपने जैसा कहा था हमने सब कुछ वैसा कर लिया है। नॉर्दर्न हेवेंस के गेट के अंदर हमने ऑलमोस्ट सारे जितने भी न्यू स्टूडेंट्स थे उन सभी को पहुंचा दिया है। अब एल्डर यहाँ अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि जो जरूरी काम था वो तो हमने कर दिया है, लेकिन अभी भी हमें फाइट बैक करना होगा। ये कहते हुए वो अपने वेपन्स को निकाल लेते हैं, जिसके साथ ही यहाँ पे जो डेमोनिक ड्रैगन पैलेस के जो बाकी के लोग आ रहे थे ना, वो लोग यहाँ पे फाइट करने के लिए सीधा इनके सामने आ जाते हैं, लेकिन एल्डर इन सभी को अपने वेपन्स के साथ निपटाते हुए इनके आगे आ जाते हैं। साथ ही यहाँ पे जो इसके बाकी के कॉमरेड्स थे वो भी आ चुके थे। अब यहाँ पे जो एल्डर थे वो कहने लगते हैं कि हमने अपनी जान को दांव पे लगाकर एकेडमी के फ्यूचर और उसकी उम्मीद को जिंदा तो रखा है, लेकिन अब बारी है कि पुराने स्कोर को सेटल किया जाए। ये सुनकर ना तो यहाँ पे जो स्पिरिचुअल कल्चरल एकेडमी का दीन था वो कहने लगता है कि क्या स्कोर सेटल करना है और तुम किस चीज के साथ सेटल करना चाहते हो। हाँ, अब ये कहते हुए वो उसके ऊपर टूट पड़ता है। यहाँ पे एल्डर्स भी अपने बाकी सारे साथियों के साथ उसके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन एल्डर के ऊपर ये सभी लोग अपना डोमिनेंस साबित कर रहे थे और बताने लगते हैं कि तुम इस वक्त बुरी तरीके से एनर्जी लेस हो चुके हो, तुमने अपनी आधी से ज्यादा एनर्जी इन लोगों को, इन स्टूपिड स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करने में लगा दिया। और ये जो तुम्हारे साथ तुम्हारे जो 2 साथी है ना, ये लोग बहुत बुरी तरीके से जख्मी है, तुम्हें लगता है कि तुम इनके दम पर मेरे साथ अपना स्कोर सेटल कर पाओगे। हाँ चलो देखते हैं कि आखिर तुम लोग कब तक यहाँ मेरे सामने टिक पाते हो। अब यहाँ पे भाई एक ही स्ट्राइक में ये तीनों को ना सामने वाली बॉल से दे मारता है और ये लोग चट्टान पे जा गिरते हैं। जिसके बाद यहाँ पे वो जो दीन था वो आगे आता है और कहने लगता है कि तुम लोगों ने अपने स्टूपिड से स्टूडेंट्स को बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा दिया, कितना बेवकूफी भरा
हमारा फैसला था, जिस पे एल्डर आगे आते और बताने लगते हैं कि हमने जिसके लिए अपना सब कुछ दांव पे लगाया है वो असल में हमारे नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी का फ्यूचर है, हमारी उम्मीद है। ये सुनकर तो भाई इसका बहुत सॉलिड मजाक उड़ाया जाता है और वो लोग कहने लगते हैं कि एक बार हम तुम लोगों को यहाँ पे मार देना तो तुम्हारे बाद कौन है जो नॉर्दर्न हेवन में हमें रोक पाएगा। यहाँ तुम्हारे सामने 3 सोवरीन खड़े हुए हैं और तुम्हें लगता है कि 3 सोवरीन क्या है कि तुम ऐसे जख्मी हालत में हमसे फाइट कर पाओगे। फोर्सफुली नॉर्दर्न हेवन के गेट को खोलना ना ये बस एक वक्त की बात थी, लेकिन अब ये मैटर खत्म हो चुका है और अब हम तुम लोगों को मारने के बाद इस पूरी जगह को भी बर्बाद कर देंगे। अब यहाँ पे जो एल्डर है वो कहने लगते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि इतनी सिंपल मैथमेटिक्स हमारे दिमाग में नहीं आई होगी, जरा अपने नीचे तो देख लो। ये कहते हुए वो तीनों एल्डर्स मिलकर हैंड साइंस बनाने लगते हैं और तभी यहाँ पर एक बहुत ही तगड़ा वाला स्पिरिचुअल एरिया सेट हो जाता है, जैसा देखकर भाई इस दीन की हालत खराब हो जाती है। और अब यहाँ पे ये जो फॉर्मेशन था ना ये यहाँ पे इन लोगों को एक डायग्राम के अंदर जैसे ट्रैप कर देता है, जिसके अंदर ये बाहर ही नहीं जा सकते। लेकिन तभी वो बंदा अकड़ के साथ कहता है कि जब तक तुम्हारी सांसें चल रही है तब तक ये जगह टिकी हुई है, लेकिन तुम लोग इसे आखिर कब तक संभाल सकते हो। एक बार तुम्हारी एनर्जी खत्म हो जाएगी फिर ये कमजोर हो जाएगा और तब मैं बाहर आऊंगा और तुम लोगों को मार दूंगा। अब ये कहते हुए वो अपनी पावर को भी अनलीश करता है। इस दौरान तीनों एल्डर मिलकर अपनी आखिरी उम्मीद के सहारे यहाँ पे पूरी जी जान के साथ इस फॉर्मेशन को कास्ट करने में लगे हुए थे और फिर एंड में तीनों अपनी पावर को कंबाइन करते हुए कहने लगते हैं कि भले ही हम यहाँ पे तुमसे जीत नहीं सकते, लेकिन अगर आज हम मरेंगे तो तुम्हें भी अपने साथ लेके मरेंगे। अब यहाँ पर ये तीनों ही अपनी सोल को एक साथ डिस्ट्रॉय करने में लग जाते हैं, जिसका मतलब कि भाई इनके लिए शामत आ चुकी है, जो देखकर वो तीन भी पूरी तरीके से घबरा चुके। अब तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो दीन था ना वो चिल्लाते हुए अपने साथियों से कहता है कि जल्द से जल्द इस फॉर्मेशन को तोड़ो वरना हम में से कोई नहीं बचेगा। अब तभी यहाँ पे एल्डर और जो बाकी के 2 मेंबर्स थे ना ये लोग कहने लगते हैं कि चलो एक आखिरी बार ये जो हमारे फ्रेशमैन है ना इन सभी को एक बार सिखाते हैं एक आखिरी लेसन। अब नॉर्दर्न हेवन गेट्स के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स थे ना वो सारे लोग स्क्रीन के ऊपर ये सारा नजारा देख पा रहे थे और यहाँ एल्डर्स की बात भी उनके कानों पे जा रही थी, जहाँ पे वो बताने लगते कि ये जो लेसन ये जो फाइनल चैप्टर हम तुम्हें सिखाने जा रहे हैं ये लेसन असल में हार या जीत से रिलेटेड नहीं है, बल्कि जो चीज हम सिखाने जा रहे हैं वो ये है कि आखिर तुम दूसरों को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो और किस हद तक जा सकते हो। यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स बहुत गौर से उनकी बात सुन रहे थे। तभी एल्डर बताने लगते हैं कि जिस पल से पनिशमेंट हॉल के जो तुम्हारे सीनियर्स है उन लोगों ने तुम लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी और साथ ही हेवनली रैंकिंग्स के वो सारे टॉप के लोग और बाकी सारे मेंबर्स जिन्होंने इस बैरियर को मेंटेन करने के लिए उस झंडे के बाहर वो खड़े रहे, उस फ्लैग को तब तक प्रोटेक्ट करते रहे जब तक तुम में से हर एक आखिरी इंसान उस गेट के उस पार नहीं पहुंच गया। वो सब के सब ऑलरेडी मरने के लिए तैयार थे, वो जानते थे कि आज इनकी मौत निश्चित है। पता है क्यों? ये सब जानते हुए भी क्यों ये लोग आगे बढ़ते रहे? क्योंकि नॉर्दर्न हेवंस ने कभी भी अपने अंदर स्ट्रॉन्ग को पैदा नहीं किया, ना ही स्ट्रॉन्ग बनने पे फोकस किया, बल्कि नॉर्दर्न हेवंस ने हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सिखाया है। रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि वो जिम्मेदारी जो कि ताकतवर बनने के साथ आती है। हमारे दीन ताइकांग से लेकर हर एक स्टूडेंट्स तक हमारे पास जो लोग भी है ना वो सभी लोग बस एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हुए आ रहे हैं। जिस पल से तुम लोगों ने नॉर्दर्न हेवंस पे कदम रखा, नॉर्दर्न हेवंस के अंदर तुम आए, वो महज किस्मत का खेल नहीं था बल्कि उससे भी बढ़कर कुछ था। इस दौरान यहाँ पर काफी सारे बैटल फील्ड्स का हमें सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सीनियर से लेकर जो बाकी के डिसाइपल्स थे जो कि यहाँ पर अपने नॉर्दर्न हेवन के फ्यूचर को बचाने के लिए जंग लड़ रहे थे, हमें उन सभी के अंतिम लम्हों का भी सीन दिखाया जाता है। तभी मिस सू को भी हम देख पाते हैं जो कि यहाँ अपनी आंखें खोलती है और इस दौरान एल्डर सभी से कहने लगते हैं कि तुम लोगों को सीखना होगा आज की कैसे जितना ज्यादा तुम स्ट्रॉन्ग बनते जाओगे उतना ज्यादा दूसरों को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों के ऊपर बढ़ती जाएगी। इस वक्त तुम अपने नजरों के सामने देख पा रहे हो कि कैसे तुम्हारे सीनियर्स तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए अपना जी जान लगा रहे हैं। आगे चल के तुम भी स्ट्रॉन्ग बनोगे और तुम्हें भी अपने से कमजोर लोगों को प्रोटेक्ट करना होगा। देखो इन्हें कैसे ये अपना सब कुछ जी जान लगा रहे हैं, कैसे ये फाइट कर रहे हैं और इनसे सीखो कि कैसे दूसरों को प्रोटेक्ट किया जाता है। अब यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट ऑलरेडी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। एल्डर बताने लगते हैं कि ये वक्त रोने का नहीं है, आंखों से देखो, सीखो और इस पल को याद रखो, अपने पीछे देखो और एकेडमी के मोटो को अच्छे से रीड करो। क्या लिखा है यहाँ पे कि एक चमकता हुआ सूरज उसका काम ही है अपनी रोशनी को पूरी दुनिया में फैलाना। सुबह होते ही इसे सबसे पहले उठकर पूरी दुनिया में अपनी रोशनी को फैलाना होता है, यही एक ब्लेजिंग सन की ड्यूटी है। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि गोल्डन टेक्स्ट में ये लोग इन सारे लोगों को पढ़ पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो पनिशमेंट हॉल के सीनियर्स थे ये लोग अपनी जान की बाजी लगाते हुए बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं। इस दौरान सारे स्टूडेंट्स उन सभी को चेयर अप भी कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ तीनों एल्डर्स मिलकर एक ब्लेजिंग सन को यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं और ये बहुत ही मैसिव ब्लेजिंग सन था। ये जो जायंट सा सन था ना इसे दूर से हर कोई देख पा रहा था। आसमान में ये जाते साथ इतना ज्यादा एक्सपेंड हो चुका था और यहाँ जो बाकी के लोग थे ना और स्पेशली फुद्दीन जो कि फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप था, इन सभी को ये अपनी चपेट में ले लेता है। इनको बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, लेकिन अगले ही पल यहाँ पर आधे से ज्यादा वो लोग जो कि दुश्मन थे लेकिन इंजर्ड थे, उन सभी को ये जो सन था ये अपने साथ निकल जाता है। और यहाँ जो दीन था वो जैसे तैसे एस्केप कर चुका था और यहाँ से भागते हुए
बस यही कह रहा था कि मैं और इस पागलपन में बिल्कुल भी तुम लोगों का साथ नहीं देने वाला। मैंने डेमोनिक ड्रैगन पैलेस का उतना साथ दे लिया जितना दे सकता था, लेकिन मैं अपनी जान गंवाने नहीं वाला। लेकिन यहाँ पे डेमोनिक ड्रैगन पैलेस का वो जो मास्टरमाइंड था ना, वो कहने लगता है कि ठीक है फिर अब ये लोग जो उस गेट के अंदर ट्रैप है ना, ये सभी लोग मेरा शिकार है, इन सभी को मैं स्लॉटर करूंगा। दूसरी तरफ यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सुशवान थे और जो बाकी के लोग थे ना, जितने भी यहाँ पे जो बच्चे कुछ लोग थे, वो लोग यहाँ पे अपने 3 एल्डर्स को जो सैक्रिफाइस होता हुआ देख पाते हैं, जो कि 3 स्टार में बदल चुके थे। वो लोग अपनी हिम्मत बांध लेते हैं। इनके अंदर एक अलग ही जज्बा आ चुका था और ये जानते हैं कि मरेंगे तो मार के मरेंगे। अब सबके बीच फाइट शुरू हो जाती है और ये बैटल काफी ज्यादा इंटेंस भी हो चुका था। इस दौरान यहाँ पे मूलोंगजी और जो ब्रदर चेंगशेंग है, इनके बीच फाइट चल रही थी और तभी इनका ध्यान भी 19 स्टार की ओर चला जाता है, जहाँ पर देखने से ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर शूटिंग स्टार चल रहा हो। इस कदर की सैक्रिफाइस इन सभी को मोटिवेट कर दी है। अब तभी यहाँ पे जो मूलोंगजी है वो यहाँ पर मुंह से कहने लगता है कि वैसे मानना पड़ेगा, अगर बात फॉर्मेशन कास्टिंग की स्पीड में की जाए ना, तो यहाँ पर इन 3 बुड्ढों ने तुम्हें हरा दिया। तभी वो ब्रदर ली ज़ोंगटांग और चेंगशेंग से कहने लगता है कि अब सिर्फ यहाँ पे तुम दोनों बचे हो, क्योंकि एल्डर्स तो जा चुके हैं। अब बताओ तुम्हारा क्या फैसला है, क्या तुम यहाँ पे अभी भी फाइट करोगे या फिर हमारे सामने घुटने के बल झुक के माफी मांगते हुए हमारे आगे सरेंडर करोगे? बताओ तुम्हारा क्या फैसला है। देखो इनकार मत करना, क्योंकि फिर तुम्हें एक सोवरीन के हाथों से कुचला जाएगा। अब यहाँ ये सुनकर ना जो ब्रदर ली ज़ोंगटांग है वो ब्रदर चेंगशेंग से कहने लगता है कि शायद ये हमारी आखिरी फाइट हो सकती है एक दूसरे के साथ, जिसपे वो कहने लगता है कि अगर ऐसा है तो फिर चलो दिखा देते हैं आखिर हमने अब तक क्या सीखा है, आज अपना पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा ही देते हैं। अब ये लोग फाइट के लिए तैयार थे। वहीं मूचेन और मिस लुओली, इनकी हालत तो खस्ता हो चुकी थी, दोनों बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड थे। लुओली मूचेन से कहती है कि मूचेन तुम यहाँ से चले जाओ, मेरे पास एक तरीका है जिसके जरिए से मैं बाद में सर्वाइव कर सकती हूँ, और तुम चले जाओ। मूचेन जानता था कि ये झूठ बोल रही है, तो वो उससे कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं नादान हूँ? चिंता मत करो, हमने ये बैटल साथ में शुरू किया है तो साथ में ही खत्म करेंगे, हम इसके आगे झुकेंगे नहीं। और दूसरी बात, एक सोवरीन के सामने एस्केप करने का सोचना ये बहुत ही ज्यादा बचकाना है, क्योंकि ये कभी नहीं हो सकता। ये सुनकर येलो ड्रैगन यानी कि जो ट्रू सोवरीन है वो कहता है कि बिल्कुल सही कहा, तुम लोग अब तक इसलिए सांस ले पा रहे हो क्योंकि मैंने तुम्हें अलाउ किया है, मैंने तुम्हें जिंदा रखा है, इसलिए मेरे सामने खड़े हो। मूचेन लुओली से कहने लगता है कि अब हम साथ मिलकर दिखा देंगे कि आज तक हमने क्या सीखा है, हम इसके आगे झुकने नहीं वाले। और ये वो चीज है जो कि नॉर्दर्न हेवन ने हमें सिखाया है। वहाँ पर हमारे लोग भी अपनी जान दे रहे होंगे नॉर्दर्न हेवंस के प्राइड को बचाने के लिए, तो हम कैसे झुक सकते हैं? जिस पे मिस लुओली इमोशनल होते हुए कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, चलो साथ मिलकर इसे 2 टुकड़े में काट देते हैं और इसकी अकल ठिकाने लगाते हैं। तभी मूचाना अपने बॉडी के अंदर मौजूद ब्लैक पेपर सील से कहने लगता है कि तुम अपने अंदर एक हेवनली सोवरीन के ब्लड एसेंस को सील कर सकते हो, है ना? सो दिस टाइम आई एम काउंटिंग ऑन यू। मतलब कि क्या? यही कि मूचान को उससे बहुत उम्मीद है। अब तभी यहाँ पर इन दोनों की हिम्मत और इनकी बातें सुनकर ना यहाँ पे जो ट्रू सोवरीन था, इसे बहुत जोर की हंसी आ जाती है और वो मुंह फाड़ के हंसते हुए कहने लगता है कि वैसे सच बता रहा हूँ, मैंने आज से पहले इतना घटिया मजाक कहीं नहीं सुना। तुम लोग कितने मजाकिया हो यार, तुम्हें सच में लगता है कि तुम ये कर सकते हो? हाँ। तभी यहाँ पे मिस लुओली से मूचान कहने लगता है कि अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ इसे जरा गौर से सुनना। इस दौरान यहाँ पे ये लोग कुछ बातें करते हैं जो कि हमें दिखाया नहीं चाहता, बट सडनली मूचान ही अपने पास से जो वो डिमोनिक पिलर था उसे बाहर निकाल लेता है, जिससे कि वो अपने सक्शन फोर्स से अपने पास खींचते हुए उसका साइज छोटा कर लेता है और उसे टाइटली होल्ड करते हुए सीधा इसका सामना करने के लिए रेडी हो जाता है। तभी ये जो ट्रू ड्रैगन सोवरीन था वो कहने लगता है कि तुम दोनों के जज्बे को देख कर ना मुझे तुम्हारे साथ खेलने का बड़ा मन कर रहा है, तो चलो फिर एक खेल खेलते हैं। अगर तुम लोग मुझे एक छोटा सा, यहाँ तक कि एक छोटा सा स्क्रैच भी अगर कर पाए ना मेरी बॉडी पे, तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम लोगों को यहाँ से जाने दूंगा। अगर तुम नहीं कर पाए, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात खत्म कर पाता, यहाँ पे मूचेन अपनी थंडर बॉडी के जरिए से इमीडिएटली इसकी तरफ चार्ज कर देता है, जो देखकर वो कहने लगता है कि गलत बात है यार, एटलीस्ट मेरी बात को खत्म तो होने दो। ये कहते हुए वो सबसे पहले मिस लुओली के पेट में एक जोर की किक रख देता है, जिसके चलते बेचारी फ्लाइंग जेट बनते हुए काफी दूर जा गिरती है। पक्का इसकी एक आध हड्डी टूटी होगी। और तभी वो मूचेन की तरफ देखता है और उसे एक फिंगर के झटके से ही काफी दूर फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन मूचेन जाते हुए यहाँ पर अपने जो फीनिक्स है ना, फायर फीनिक्स, इसको समन कर लेता है और उसके जरिए से उस येलो ड्रैगन के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन वो बंदा तो भाई एक ही थप्पड़ में इसको दूर फेंकता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा ये छोटा मोटा ट्रिक मेरे अगेंस्ट तुम्हें बचा पाएगा? तुम इसके जरिए से मेरे से जीत सकते हो? कभी नहीं। अब मूचेन के करके ब्लैक टॉर्टोइस, व्हाइट टाइगर, बाकी सबको भी मैदान में उतार देता है, लेकिन वो बंदा तो अपनी जगह से हिलता नहीं, बस ऐसे ही अपने हाथ को घुमाता है, 2-4 थप्पड़ में वही इनको निपटा देता है और कहने लगता है कि लड़के तुम मुझे बोर कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कि मैंने फालतू में तुम लोगों को मेरे साथ खेलने का मौका दिया क्योंकि तुम मुझे पका रहे हो। ये कहते हुए वो जोर जोर से हंसता है। तभी मूचेन पकड़ता है अपने उससे डिमोनिक पिलर को और लेते साथ स्टिक की तरह उसे यूज करते हुए इसके ऊपर बजाने के लिए बरसता है, लेकिन वो बंदा तो उसे पकड़ते हुए उससे बहुत इजीली डॉज कर जाता है और उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगता है कि तुम बहुत ज्यादा स्लो हो, अरे रे बाजू में थोड़ी ताकत लाओ, थोड़ा दम से हमला करो, तब जाके शायद कुछ हो पाए, क्योंकि ऐसे तो तुम्हारे अटैक्स को मैं बहुत इजीली देख सकता हूँ, देखो कितने स्लो हो तुम। मूचेन लिटरली इसके ऊपर हमले पे हमला करने लगता है, लेकिन वो बंदा मजा लो उसको एक बार भी ये स्टिक पड़ी
रही हो वो बहुत इजीली मतलब बिना इसके टच में आए यहाँ वहाँ ट्रैवल करता रहता है और मूचन को चिढ़ाता है। अब ये जो सोवरीन था ये मूचन की बैंड बजाना शुरू कर देता है, उसके ऊपर लात घूसे मुक्के सबकी बारिश करते हुए इसकी बहुत बुरी तरीके से मार लगा देता है। बट मूचन भी अपनी स्टिक को एक्सपेंड करते हुए इसे टाइटली होल्ड करते हुए जैसे वो इसे टच करता है ना तो यहाँ पर इसका ट्रांसफॉर्मेशन लुक देखने को मिलता है, यानी कि वही डिमोनिक वाला लुक हो जिसको देखकर तो इवन कि ये सोवरीन भी हैरान था। और गाइस मैं मान गई कि एक सोवरीन की ताकत कितनी ज्यादा हो सकती है। पीटीटीएच की नजर से अगर देखा जाए तो एक जो दाऊदी होता है ना उसके पावर लेवल के हिसाब से यहाँ पर ये बैटल चल रही थी। लिटरली मूचन उसके ऊपर इतने हमले करता है उस डिमोनिक पिलर से लगातार बार बार डिमोनिक फॉर्म में, लेकिन फिर भी ये बंदा मतलब उसको ना वो जो पिलर था वो तो उसके आसपास भी नजर नहीं आता है। इतना स्मूथली वो उसके हर एक अटैक से डॉज करता है और यहाँ पे वो बार बार हंसते हुए कहता है कि लड़के तुम बहुत बहुत कमजोर हो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि सडनली मिस लूली यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को थामती है और तभी हमें वो पल दिखाया जाता है कि आखिर जब वो सोवरीन का मजाक उड़ा रहा था तो उस पल में मूचन ने इससे क्या कहा था। लूली अपनी तलवार को तेजी से थामते हुए मूचन की उस बात को याद करती है। इमोशनल तो थी जहाँ मूचन ने कहा था कि अगर ये सोवरीन वाकई में आज हमें मारने के लिए आया है ना, ये चाहता तो हमें कब का मार देता, हम कब का मारे जाते, लेकिन ये हमारे साथ बस यहाँ पे खेल रहा है। ये जो इसकी अकड़ है ना ये अकड़ ही हमारे लिए सबसे बड़ा चांस है जब हम इसके ऊपर हमला करके इसका काम तमाम कर सकते हैं। ये इस वक्त हमें बहुत हल्के में ले रहा है ना, यही हल्कापन इसे आगे कितना भारी पड़ेगा ये चीज अब हम उसे साबित करेंगे। अब तभी मिस लूली अपनी सारी पावर्स को गैदर कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ मूचन लगातार अपने उस पिलर को एक्सपेंड करते हुए दे दनादन हमले पे हमला कर रहा था, बट कोई भी एक बार इस बंदे को पड़ता नहीं। अब सडनली यहाँ पे जब मूचन इसके बहुत करीब पहुंच चुका था तभी यहाँ पे ये बंदा एक फिंगर अटैक करता है, मूचन के चेस्ट के अंदर अपनी उंगली घुसा देता है बिल्कुल किसी फिंगर पिस्टल की तरह। और इस अटैक के चलते मूचन थोड़ा पॉज हो जाता है, मतलब वो 1 सेकंड से बीट हो जाता है, अपने बॉडी का कंट्रोल खोते हुए अनकॉन्शियस होते हुए ये जमीन पे गिरने लगता है। साथ ही वो पिलर भी इसके हाथ से छूट चुका था और अब सामने नजरों में देख पा रहा था कि ये बंदा हंसते हुए कहता है कि उप्स माफ करना, लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही फोर्स लगा लिया, अरे रे अब तो तुम मरने वाले हो, अब मेरे साथ कौन खेलेगा। हाँ यहाँ पे मूचन को दीन की कई बात याद आती है कि जब तक तुम हो हम हार कैसे मान सकते हैं, हाँ अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है तो भी हम तुम पे गिव अप नहीं कर सकते। इन्हीं सारी बातों को याद करते हुए मूचन सीधा जमीन पे जा गिरता है, वो अनकॉन्शियस था और अकेला था। अब यहाँ पे मूचन को ख्याल आता है कि अगर मैं अपनी जिंदगी का सौदा करूँ तो क्या दीन मुझे अलाउ करेंगे, बिल्कुल नहीं। लेकिन मुझे याद है मैं इससे पहले भी ये चीज से गुजर चुका हूँ जहाँ पे खुद को तोड़ के आप वापस से खुद को रिबिल्ड करते हो। ये बिल्कुल ऐसा है कि मौत के रास्ते पे चलकर जिंदगी की तलाश करना, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि अगर इस रास्ते पे मैं चला तो फिर मौत के सिवा मेरे हाथ कुछ नहीं लगेगा और मेरी मौत तय है। लेकिन एक चीज मैं नहीं भूल सकता कि अगर मुझे मौत के मुंह से भी गुजर कर मौत को पाना पड़े तो भी ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं अपने लोगों को बचाने के लिए इस रास्ते पे चल रहा हूँ। ये तो मेरे लिए गर्व की बात हुई ना कि मैं अपने लोगों को बचाने के चक्कर में मारा गया। अब यहाँ पे गाइस जिसका तुम्हें मुझे इंतजार था, फाइनली जिनियो बर्ड की बारी आ जाती है और यहाँ पे मूचन जमीन पे हाथ पटकते हुए कहने लगता है कि जिनियो बाहर निकलो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। बस फिर क्या, यहाँ पे हम देखते हैं कि जिनियो बर्ड अपनी आंखें खोलती है और एक टेरिफाइंग सी एनर्जी उसकी बॉडी से होते हुए बाहर की ओर निकलती है। फाइनली मूचन जो कि अपनी कॉन्शियसनेस में फंसा हुआ था, अब हमें रियलिटी का सीन दिखाया जाता है जिस दौरान मूचन उस ऊंची वाली चट्टान से नीचे की ओर गिर रहा था। इस दौरान धीरे धीरे करके उसकी बॉडी ग्लो करने लगती है, उसके विंग्स बाहर निकलते हैं और मूचन होश में आने लगता है। जिसके बाद उसका एक रेड कलर का विंग बाहर आता है। मूचन डिमोनिक पिलर को थामते हुए वापस से फाइट बैक करने के लिए आ जाता है। जिसके बाद उस पिलर को दोनों हाथों से थामते हुए चिल्लाते हुए इसकी ओर टूट पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हम यहाँ पे सिस्टर लिंची को देख पाते हैं जो कि इस बंदे का सामना कर रही थी, जो कि असल में लिऊ यंग का फादर है, और वो उससे कहने लगती है कि क्या तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि डिमोनिक ड्रैगन पैलेस ने मूचन के पीछे किसी को भेजा है, आखिर इसका क्या मतलब। अब यहाँ वो बंदा अपनी फाइट छोड़ के उससे कहने लगता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना और अगर मैं गलत नहीं हूँ, मुझसे कोई गलती नहीं हो रही है तो फिर वो बिल्कुल मेरी ही तरह कोई होगा, एक सोवरीन स्टेज का कल्टीवेटर। ये सुनकर तो लिंची को बहुत गुस्सा आता है और अब उसकी सटक जाती है और वो बातचीत छोड़ के उसकी तरफ फुल किलिंग इंटेंट के साथ देखते हुए कहती है कि मैंने कहा मेरे रास्ते से हटो, मेरे रास्ते से हट जाओ। जिसके बाद भाई वो एक के बाद एक काफी सारे तगड़े लेवल वाले जो फॉर्मेशन होते हैं ना उन सभी को एक साथ अनलीश करती है, जो कि इस दौरान उसने इस बंदे के साथ बातचीत के दौरान क्रिएट किए थे। अब तभी यहाँ पे हम दीन ताइकांग को भी देख पाते हैं जो कि यहाँ पे ब्लैक ड्रैगन सोवरीन का सामना कर रहा था और अभी भी उस कल्ट्रन के अंदर फंसा हुआ था। और जब उन्हें पता चलता है ना कि एक सोवरीन को भेजा गया है मूचन जैसे जो कि हेवनली स्टेज का कल्टीवेटर है उसे मारने के लिए, तो यहाँ पे वो भी अपने दांतों को पीसते हुए कहने लगते हैं कि डेमोनिक ड्रैगन पैलेस तुमने आज अपनी हर एक गरिमा को लांग दिया है, तुम्हारे अंदर कोई भी शर्म नहीं, आखिर तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो। ये कहते हुए वो अपनी पावर लगा देता है इस कल्ट्रन को डिस्ट्रॉय करने में, लेकिन बस इससे शॉक वेव से क्रिएट होती है, लेकिन वो इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। वहीं दूसरी तरफ मूचन उस जाइंट से डेमोनिक पिलर के जरिए से वापस से ड्रैगन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन ये जो येलो ड्रैगन सोवरीन है ना वो अपने हाथों से इसे रोकते हुए कहने लगता है कि वैसे मानना पड़ेगा ये ट्रिक्स पहले वाले से कुछ अच्छी है। फिर भी वो मूचन को मार के दूर फेंक देता है, कहने लगता है कि बट स्टिल मैं फिर भी बोर हो रहा हूँ। अब तभी मूचन जो कि दोबारा से उसके ऊपर हमला करने जाता है, ये
बंदा अपने हाथ से उस पिलर को रोकने लगता है, लेकिन मूचेन पूरी जी जान लगाते हुए कहने लगता है कि नहीं, अभी नहीं, मेरा बस नहीं हुआ है। ब्लैक पेपर, क्या तुम तैयार हो? मैं तुम्हारे इंतजार में हूँ। अब तभी यहाँ पे मूचेन की बॉडी से वो ब्लैक पेपर निकलते साथ ही यहाँ पे सील्स का फॉर्म ले लेता है और काफी सारे रेशो में ट्रांसफॉर्म होते हुए इस सोवरीन को पूरी तरीके से लपेट लेता है, जिसका मतलब कि ये बंदा अब बिल्कुल भी हिल डुल नहीं सकता। और मूचेन फुल स्पीड के साथ एक्सेलरेट करते हुए चीखते चिल्लाते हुए उस पिलर को सीधा इसकी छाती से दे मारता है, जिसके चलते इस बंदे को बहुत ही तगड़ा वाला शॉक लगता है और वो काफी दूर गिरने लगता है। और अब मूचेन चिल्लाते हुए मिस लूली को इन्फॉर्म करता है और उसे इशारा करते हुए कहता है कि तुम्हारी बारी। वहीं दूसरी तरफ मिस लूली, जो कि अपने नए मूव और स्वॉट टेक्निक के साथ रेडी थी, और अचानक से वो डांस करते हुए पूरी तरीके से उसके अंदर जितनी भी ताकत थी उसे अनलीश कर देती है। ये देखकर वो सोवरीन कहता है कि आखिर कैसे, इतनी जल्दी उसने कैसे किया। वो स्वॉट टेक्निक के जरिए से जो मिस लूली ने हमला किया तो वो इतना इम्पैक्ट वाला था कि ये बंदा जो कि इससे टकराता है तो काफी दूर गिरता है और साथ ही अपने बॉडी का डिफेंस को एक्टिवेट करने पर भी ये मजबूर था। सडनली वो उन सील से, यानी कि जो ब्लैक पेपर सील्स थे, उनसे आजाद कर लेता है खुद को और फिर फुल किलिंग इंटेंट के साथ इनकी ओर देखते हुए कहता है कि अब तुम लोग मरोगे, क्योंकि मैंने तुम लोगों के साथ बहुत खेल लिया। अब हम देख पाते हैं कि मूचेन के सामने मिस लूली आगे आ जाती है। यहाँ पे सोवरीन, जो कि अपना चेहरा छुपा रहा था, इसकी एक सींग को ना मिस लूली के उस अटैक ने काट के रख दिया था, विच मीन्स कि गाइस बहुत तगड़ा वाला डैमेज दिया था। अब यहाँ पे जो बंदा था वो पूरी तरीके से बौखला चुका था। वो यहाँ पे इनकी तरफ एक सर्कल को फॉर्म करते हुए कहता है कि अब तुम लोग यहाँ एक साथ मरने वाले हो। अब लोग देखेंगे, गवाह बनेंगे कि दो लव बर्ड्स कैसे एक दूसरे को बचाने के चक्कर में एक सोवरीन के हाथों मारे जाने वाले हैं। तभी यहाँ इन दोनों के आसपास एक सर्कल बन जाता है, जिसके अंदर से बहुत ही इंटेंस अमाउंट में टेरिफाइंग फायर एनर्जी रिलीज हो रही थी, जो कि धीरे धीरे किसी की बॉडी को भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकती है। इस दौरान मूचेन और लूली दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। मूचेन लूली से कहता है कि मुझे तुम पे बहुत नाज है, हालांकि मुझे लगा नहीं था कि ब्लैक पेपर इसे बस कुछ ही वक्त के लिए सील कर पाएगा, लेकिन तुम्हारा वो स्लैश अटैक सच में वो वर्थ इट था। ये कहते हुए दोनों एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं। अब यहाँ इन्हें भी पता था कि इनका आखिरी वक्त आ चुका है। वो गोल्डन पगोड़ा जिसके अंदर ये अभी मौजूद थे, जो कि इनको प्रोटेक्ट कर रहा था, वो गोल्डन पगोड़ा जो कि अभी इन्हें प्रोटेक्ट कर रहा है, धीरे धीरे इसमें भी क्रैक बनने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं और सडनली स्लोली उसे टाइटली होल्ड करते हुए कहती है कि मूचेन, इस बार मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। कहते हुए मिस लूली इमोशनल हो चुकी थी और इस दौरान मिस लूली जैसी ऑल आउट जाने वाली थी, सडनली यहाँ पर एक आवाज आती है और वो उससे कहने लगती है कि बच्ची, इतनी जल्दबाजी की क्या बात है, रुक जाओ। अब इनके आसपास जो भी चीजें थी ना, सब कुछ डिसअपीयर होने लगती है। ऐसा लग रहा था कि वक्त उल्टा चल रहा हो और धीरे धीरे करके सब कुछ नॉर्मल होने लगता है। सूरज भी निकल चुका था और ये सोवरीन जब वो यहाँ अपनी आंखों से ये मंजर देखता है तो इसका गला सूख चुका था। डर के मारे ये कांप उठता है और कहने लगता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, आखिर कैसे कोई मेरे अटैक को कैसे ऐसे रिफ्लेक्ट कर सकता है। तभी यहाँ पे एक फिगर हमें नजर आता है जिसकी आवाज चारों ओर गूंज जाती है और वो कह रही है कि मेरा बच्चा कोई ऐरा गहरा नत्थु गहरा नहीं कि कोई भी मुंह उठा के आए और तुम्हारे जैसा एक लो लेवल का कल्टीवेटर मेरे बेटे को चोट पहुंचाने की जुर्रत कर सके। हाँ, हम यहाँ पे जैसे ही ये आवाज चारों ओर गूंजती है ना, तो सबके कान खड़े हो जाते हैं, उसकी ऑरा चारों डायरेक्शन में फैल जाती है। और अब इसी मोमेंट के साथ हमारा आज का ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। लेकिन गाइस, एपिसोड के एंड तक हमें जो नेक्स्ट एपिसोड का जो प्रीव्यू दिखाया जाता है उसके हिसाब से यही पता चल रहा है कि ये और कोई नहीं बल्कि मूचेन की मदर है और क्या लेवल की ये फाइट करती है। कब सोवरीन को वो पीठ पाट के बिल्कुल अलग थलग कर देती है और ये चीज तुम्हें आने वाले फ्राइडे को देखने को जरूर मिल जाएगी। तो अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हो। तो मिलते हुए तुमसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।